अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हम ड्रग पढ़ेंगे वो है एड्रेनालिन, जो कि एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, यानी कि सिम्पैथोमिमेटिक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन टाइप है कि एड्रेनर्जिक ड्रग अफेक्ट रिसेप्टर दैट आर स्टिमुलेटेड बाय नोरेपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ये एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन का ही दूसरा नाम है। सम एड्रेनर्जिक ड्रग एक्ट डायरेक्टली ऑन द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, जिसको एड्रीनो रिसेप्टर भी कहते हैं, बाय एक्टिवेटिंग इट एंड सेड टू बी सिम्पैथोमिमेटिक। यानी कि जो ड्रग्स एड्रीनो रिसेप्टर को एक्टिवेट करती हैं वो सिम्पैथोमिमेटिक कहलाती हैं। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग स्टिमुलेट पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक एड्रेनर्जिक नर्व्स, यानी कि यह पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है नर्व्स को एक्टिवेट करती हैं। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से एक्ट करती हैं, तो उसकी आगे एग्जांपल भी दी हुई हैं। जैसे डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर एपिनेफ्रिन, जो कि एड्रेनालिन का दूसरा नाम है। इनडायरेक्ट के अंदर एम्फेटामिन और मिक्स्ड एक्शन के अंदर एफेड्रिन है, यानी कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन है। ये एपिनेफ्रिन और अदर डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट हैव डायरेक्ट एक्शन ऑन टिश्यूज सप्लाइड बाय पोस्ट गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग। दे इंटरैक्ट विद रिसेप्टर साइट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये इंटरैक्ट करते हैं। दीज द ड्रग्स आर इफेक्टिव इवन व्हेन द सिम्पैथेटिक नर्व्स हैव बीन कट और इनहिबिटेड बाय अदर ड्रग्स। यानी कि अगर सिम्पैथोमिमेटिक किसी नर्व ने काम करना बंद कर दिया हो तब भी अगर आप ये ड्रग इस्तेमाल करेंगे तो वो नर्व जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगी। एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी बाय एड्रिनल मेडुला, जो कि हमारी किडनी के ऊपर होता है, एंड रिलीज्ड अलॉन्ग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ नोरेपिनेफ्रिन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये दोनों इकट्ठे यानी कि एड्रेनालिन और नोर एड्रेनालिन दोनों मिक्स होके एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं हमारे ब्लड के अंदर। इट इंटरैक्ट विद बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर। लो डोज के ऊपर इट एक्ट ऑन बीटा रिसेप्टर, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होती है, और हाई डोज के ऊपर ये अल्फा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। ये एमसीक्यूज आपने याद रखने के, लो डोज में एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन वेजोडाइलेशन काज करता है बीटा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके, और हाई डोज में ये अल्फा रिसेप्टर के ऊपर वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। आगे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। पावरफुल कार्डियक स्टिमुलेंट है। इसकी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन की फोर्स को इंक्रीज़ करता है और हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ करता है। वही पीछे जो हमने टेबल पढ़ा था वही वाली सारी बात है। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ब्रोंकोडाइलेशन करेगा, और ये रिसेप्टर भी दिया हुआ है B2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके ये ब्रोंकोडाइलेशन काज करेगा। ये एमसीक्यूज आ सकता है। ब्लड वेसल्स में भी B2 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके वेजोडाइलेशन काज करेगा स्केलेटल मसल के अंदर। और जीआईटी के अंदर क्या है जी, रिलैक्स कर देगा, क्योंकि उसकी ये मोटिलिटी को कम करते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट द स्फिंक्टर मसल। उसके बाद थेराप्यूटिक यूज है इसके ब्रोंकोस्पाज्म के अंदर, यानी कि अगर किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है तो उसके अंदर हम इसको देते हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अंदर, जिसकी वजह से कुछ ही मिनट के अंदर जो है उसका जो है सांस वो बहाल हो जाता है। और ये सबक्यूटेनियस दिया जाता है। ग्लाउकोमा यानी कि मोतिया के अंदर इसका 2% सोल्यूशन जो है वो आई के अंदर दिया जाता है। और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट, यानी कि अगर दिल आपका काम ना कर रहा हो, दिल ने काम करना बंद कर दिया हो, तो इसको भी दिया जाता है इसके अंदर। इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, यानी कि डायरेक्टली इसको हार्ट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। एनेस्थेटिक भी है ये। इसका एमसीक्यू के तौर पे आपने याद रखना है 1:1 इसका जो पार्ट है वो यूज़ होता है एज अ लोकल एनेस्थेटिक, यानी कि ऊपर टॉपिकली आप अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर। और इसका लोकल यानी कि इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी कि ज़्यादा होती है, और इट डज दिस बाय प्रोड्यूसिंग वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि जब हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देता है, तो जो हमारा ब्लड होता है वो बाहर नहीं आता एट द साइड ऑफ इंजेक्शन। इसके बाद है फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके एपिनेफ्रिन इज़ इनफेक्टिव व्हेन गिवन ओरली, क्योंकि ये जीआईटी के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए इसको सबक्यूटेनियसली या इंट्रामस्कुलरली, जैसे हमने भी पढ़ा डायरेक्ट हार्ट के अंदर इंट्राकार्डियक जो है दिया जाता है। इट इज़ नॉट गिवन इंट्रावीनसली एज इट इज़ हाईली डेंजरस। इट मे बी अप्लाइड टॉपिकली टू प्रोड्यूस वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड स्टॉप ऊजिंग ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड के बहने को बंद करता है। आगे इसके एडवर्स इफेक्ट हैं CNS डिस्टर्बेंट, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस है, हेमरेज है, खून का बह जाना ज़्यादा, कार्डियक अरिथमियाज है, और पल्मोनरी एडिमा। एडिमा कहते हैं सूजन को, तो पल्मोनरी यानी कि आपके लंग्स से रिलेटेड जो है उसमें एडिमा हो जाएगा, लंग्स के अंदर आपके एडिमा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये ड्रग समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।